कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो कि मार्च और अप्रैल के मंथ में काफ़ी बुलिश रहने वाले हैं। बीटीसी का प्राइस अराउंड $62,000 के आसपास चल रहा है, वहीं पर इथेरियम $3,400 के आसपास चल रहा है। और कुछ ऐसी ऑल्ट कॉइन्स हैं हमारे पास जो कि आने वाली बुल रैली में जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर दे सकते हैं अगर हम राइट टाइम पर एंट्री लेते हैं। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और एक्सक्लूसिव भी है। अगर मैं अपनी लिस्ट में सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वो है चेन लिंक। अराउंड $21 के आसपास चल रहा है। RWA का बेस्ट प्रोजेक्ट है और इस समय काफ़ी ज़्यादा हाइप में भी है। अगर कुछ करंट बुलिश सेंटिमेंट्स की बात करें तो ये प्रोजेक्ट अराउंड $35 to $40 के आसपास यहाँ पर हिट कर सकता है। यहाँ पर अगर मैं ट्विटर कम्युनिटी की बात करूँ तो अराउंड 1.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ काफ़ी एक्टिव कम्युनिटी और चेन लिंक को लेकर मार्केट इस समय काफ़ी ज़्यादा हाइप में भी है। अभी हाल ही में भी इथेरियम के साथ जुड़ी हुई कुछ खास अपडेट्स आ रही हैं जो कि मैं टेलीग्राम के ऊपर चेन लिंक को स्पेशली अपडेट्स देने वाला हूं। तो मेक श्योर चेन लिंक को आप यहां पर अपनी लिस्ट में रख सकते हैं और अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो भी आप इस प्राइस के ऊपर इसे ऐड यहां पर कर सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट आता है ऑन्डो जो कि ऑलरेडी आधे डॉलर्स के ऊपर यहां पर आ चुका है। इस समय पर $0.49 के आसपास चल रहा है, बट हमारी मेजर बाइंग $0.2 के आसपास ऑलरेडी हो चुकी है। बट अभी भी मैं मानता हूं कि ऑन्डो के जो सेंटीमेंट्स है वो काफी ज्यादा बुलिश है और ये प्रोजेक्ट $1 के आसपास टच कर सकता है। जिन लोगों को नहीं पता कि ऑन्डो काम क्या करता है, तो बेसिकली ऑन्डो यूएस के स्टॉक्स को टोकनाइज करता है। अगर मैं इसकी कम्युनिटी की बात करूं तो 1,60,000 फॉलोअर्स के साथ कम्युनिटी काफी अच्छी ऑलरेडी बन चुकी है। फॉलोअर्स में भी काफी बड़े बड़े जो वेंचर्स हैं उनका नाम यहां पर ऐड हो चुका है और काफी सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर की है। और अभी हाल ही में इन्होंने बकेट प्रोटोकॉल के साथ भी स्ट्रेटेजिक अलायंस यहां पर किया है, जिसके बाद ओंडो के प्राइस में अराउंड 12% के आसपास का पंप यहां पर दिखाई दिया है। वहीं पर बहुत सारी चीजें ओंडो को लेकर इंटरनली भी डेवलप हो रही है, तो मेक श्योर आप ओंडो को अपने पोर्टफोलियो में रखें। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख रहे हैं तो भी ये प्राइस बेस्ट है, बट फिर आप इसे डीसीए करते हुए बाय करिएगा क्योंकि करेक्शन आने वाले दिनों में मिलेगा। अगला प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट में आता है वो आता है अरखम। हमने इसकी बाइंग आधे डॉलर से नीचे की है। अरखम और साइबर दोनों इकट्ठे लॉन्च हुए थे, बट साइबर ने कुछ जो बुल रैली है या फिर रैली है काफी पहले पकड़ ली थी, बट वहीं पर अरखम अभी चलना स्टार्ट हुआ है। बेसिकली काम क्या करता है, ऑन चेन डाटा को ट्रैक करता है और रियल टाइम में लोगों के साथ जो ब्लॉकचेन्स के ऊपर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जो बड़ी बड़ी वेल्स बाइंग कर रही हैं, कौन से वॉलेट से कौन से वॉलेट्स में सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, उन्हें ट्रैक करता है। इस समय पर -5% के पास $2.47 के आसपास चल रहा है, बट आई डू बिलीव कि बुल रैली का प्राइस $40 के आसपास रहने वाला है। वहीं पर मार्च और अप्रैल का मंथ अगर बीटीसी $60,000 से ऊपर रहता है तो अरखम काफी बुली सेंटीमेंट्स यहां पर दिखा सकता है, जहां पर प्राइस $4.2 से लेकर $4.8 के आसपास जा सकता है। अगर मैं इसके ट्विटर कम्युनिटी की भी बात करूं तो काफी सॉलिड अराउंड 358 के फॉलोअर्स के साथ यहां पर चल रही है और काफी बड़ी अनाउंसमेंट्स इन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर यहां पर हमें दिखाई दी है। अगर यहां पर हम ऑन चेन डाटा ट्रैक्स को बात करें तो लुक ऑन चेन और अरखम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं में अरखम का टोकन लॉन्च हो चुका है जिसे हम बाय कर सकते हैं। इस समय पर $2.48 के आसपास चल रहा है। मैं मानता हूं कि इसमें करेक्शन आएगा, बट अभी नहीं आने वाला। शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग अभी बनाई जा सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी और डीसीए करते हुए नीचे के प्राइजेस के ऊपर अराउंड 1.6 से लेकर $1.8 के आसपास यहां पर प्राइस दिख सकता है। बट आने वाले 1 से लेकर 1.5 महीना काफी बुलिश नजर आ रहा है। अगला प्रोजेक्ट आता है मानता। अगर आप मेरे ट्विटर के ऊपर जुड़े हुए हैं, जिसका सॉरी टेलीग्राम के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो आपको पता होगा कि मानता मैंने अराउंड 2.1 $2.2 के आसपास खुद भी बाय किया, कम्युनिटी को भी सुजेस्ट किया कि आप इस प्राइस के ऊपर बाय करें। आज $2.83 के आसपास चल रहा है। सेंटीमेंट्स मैं मानता हूं कि यह प्रोजेक्ट बुल रैली का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने वाला है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं प्राइस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज नहीं, तो पिछली बुल रैली में जिस तरह से पोलकाडॉट और सुलाना ने परफॉर्मेंस दी थी, मैं मानता हूं कि मानता भी उसी प्रकार से जाएगा और मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म का $70 से लेकर $90 के बीच में है। वहीं पर अगर मैं मार्च और अप्रैल की बात करूं तो आई डू बिलीव कि ये अराउंड $5 के आसपास की रैली यहां पर हमें दिख सकती है, क्योंकि मानता को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं। इसके जो इथेरियम्स लॉक थे, टीवीएल था, वो भी अनलॉक होने वाला है। 1.5 बिलियन का ऑलरेडी टीवीएल लॉक है और जैसी ही अनलॉकिंग आएगी और अगर उस समय पर प्राइस स्टेबल हुआ तो मैं मानता हूं कि मार्केट इस प्रोजेक्ट को लेकर डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा। उसी के साथ साथ पॉलीगन, लेयर जीरो, सेलेस्टिया के साथ बहुत सारे ऑलरेडी टाइप्स हो चुके हैं और मानता डे बाय डे बहुत सारे टाइप्स और भी करता जा रहा है। मैं बोलूंगा कि अगर लेयर 2 के अंदर बात करें तो मानता आने वाले समय में
बहुत बड़ी चीजें यहां पर कर सकता है और लोगों को प्राइस वाइज एक अच्छा बेनिफिट पोर्टफोलियो में यहां पर जनरेट कर कर दे सकता है। अगला प्रोजेक्ट आता है पोर्टल। अभी हाल ही में 2 दिन पहले बायनांस के ऊपर लिस्ट हुआ है। इस समय पर $2.13 के आसपास चल रहा है। हम इसे $2.3 के आसपास से एवरेज करते आ रहे हैं, बट मैं मानता हूं कि पोर्टल ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। हाँ, अगर थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन आता है तो नो डाउट पोर्टल में भी एक करेक्शन दिखाई देगा, बट बहुत जल्दी रिकवरी भी मिलेगी, क्योंकि पोर्टल की जो सप्लाई है, पहली बात तो वो 1 बिलियन है, 16% आ चुकी है। बट पोर्टल का जो यूज केस है वो एक्चुअल में मार्केट की नीड है। बेसिकली सारी की सारी चेन्स को गेमिंग के लिए कनेक्ट करता है। अगर कोई प्रोजेक्ट एक चेन के ऊपर है तो वो कोई भी व्यक्ति किसी भी चेन से उसे प्ले कर सकता है, और वो सारे के सारे इंसेंटिव्स उसे हर एक चेन के ऊपर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेंगे। पोर्टल मार्केट का एक रियल प्रोडक्ट है, और ऐसा मैं नहीं, ऐसा इनकी कम्युनिटी कह रही है। बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी कम्युनिटी अराउंड 374 के फॉलोअर्स के साथ मार्केट में रूल कर रही है। मैं आपको बोलूंगा कि इस प्रोजेक्ट को इस वजह से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायनांस ने खुद इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रखा है। पोर्टल बायनांस के लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च हुआ है, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हाइप का प्रोजेक्ट है। आप यहां पर पोर्टल गेमिंग के ऊपर आप इनकी नोड्स को भी रन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर पोर्टल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना बनता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि पोर्टल वीडियो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि पोर्टल का फ्यूचर में क्या प्राइस टारगेट हो सकता है। अभी दावा करना मैं मानता हूं गलत होगा, बट हाँ, फॉर मार्च एंड अप्रैल आई डू बिलीव कि इसका प्राइस अराउंड 3.9 से लेकर $4.3 के आसपास अकॉर्डिंग टू चार्ट्स हमें यहां पर दिख सकता है। बाकी मार्केट बताएगी, बट पोर्टल को लेकर मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं। अगला प्रोजेक्ट जो मेरे लिस्ट में आता है वो आता है पोल्काडॉट, जहां पर सोलाना के बाद बहुत सारे लोगों ने पोल्काडॉट को निकार दिया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी लिस्ट से निकाल दिया था, इन्फ्लुएंसर्स ने पोल्काडॉट को लेकर बात करना बंद कर दिया था, बट हमारी कम्युनिटी कॉन्टिन्यूसली पोल्काडॉट में बाय कर रही थी। हमारी जो एवरेज बाइंग है वो अराउंड $4 के आसपास है। अगर कुछ लोगों की बात करें जिन्होंने रैली को शुरू होने के बाद पोल्काडॉट को बाय किया, उनकी भी बाइंग $5.5 के आसपास है। बट इस समय पर प्राइस इसका इस वजह से पंप हो रहा है क्योंकि पोल्काडॉट 2.0 को लेकर मार्केट में जिक्र हो रहा है। प्रोजेक्ट की अगर सप्लाई की बात करें, इन्फिनिटी है, वहीं पर इसकी सप्लाई इन्फिनिटी होने के बावजूद भी इसकी सप्लाई उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरह से अदर प्रोजेक्ट्स जिनकी इन्फिनिटी सप्लाई होती है। काफी सिस्टमेटिकली प्रोजेक्ट को पाराचेन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया गया है, और पोल्काडॉट 2.0 कोई अलग प्रोजेक्ट नहीं है। पोल्काडॉट को ही कुछ इंप्रूव किया जा रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जा रहा है, जिसका नाम पोल्काडॉट 2.0 है। ये हाइप एक टेम्परेरी हाइप हो सकती है, बट पोल्काडॉट इंटरनली बहुत सॉलिड है। इसकी पारा चेन्स के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, GLMR, कुसामा, और भी अकाल क्या था नाम, एस्लर करके था कुछ, बहुत सारे सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं। पोल्काडॉट को इग्नोर करना मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉलिड प्रोजेक्ट को इग्नोर करने के बराबर है। इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली अपनी लिस्ट में रखिएगा। और इसकी कम्युनिटी भी तो देखिए ना, 1.4 मिलियन है, सुपर कम्युनिटी है। मतलब अगर आज बुलिश ये कम्युनिटी को थोड़ा सा भी इसके प्राइस में अप्रिशिएशन मिला तो ये प्रोजेक्ट $40-50 से कम की रैली नहीं पकड़ेगा एक बार में। मेक श्योर इस प्रोजेक्ट को लिस्ट में रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है सुई। मैं मानता हूं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के साथ जब ये लॉन्च हुआ था तो एक मार्केट मेकिंग कंपनी ने काफी बड़ा चीटिंग किया था, बट इस प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला। अराउंड $1.6 के आसपास टच करके इसने जो लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई लगाया था लॉन्च वाले दिन, उसको वापस से टच कर आया। प्रोजेक्ट काफी सॉलिड है। सुई इस समय ना इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है, अपने इकोसिस्टम में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को ला रहा है। आप देखिए अराउंड 661 के फॉलोअर्स के साथ काफी बड़ी कम्युनिटी है, और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने इसे ऑलरेडी फॉलो कर रखा है, और सुई इकोसिस्टम वन ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम इस समय पर काउंट हो रहा है। मैं बोलूंगा कि सुई इकोसिस्टम को इग्नोर मत करिएगा, अदरवाइज आप एक बुल रैली में एक अच्छा प्रोजेक्ट यहां पर लूज कर देंगे। अब इन्होंने हाल ही में ओंडो के साथ भी यहां पर पार्टनरशिप को फाइनलाइज किया है, टेस्टनेट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि सुई के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगला प्रोजेक्ट है सीटस प्रोटोकॉल। इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा। हाल ही में अगर बात करूं तो ये पिछली बार की आप कह सकते हैं कि जो अभी हम बियर मार्केट देख रहे हैं तो उसमें ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। सप्लाई 1 बिलियन की है, बट प्राइस $0.1 है। आई डू बिलीव कि अगर ये $40 भी चला गया तो 40x के आसपास का, सॉरी $4 चला गया तो 40x के आसपास का प्रॉफिट जाएगा। अब जाएगा क्यों? अब इसमें ये इस वजह से जाएगा क्योंकि इसको हाल ही में बहुत बड़ी फंडिंग मिली है, जो कि स्ट्रेटेजिक राउंड इन्होंने किया। कब किया? से 2 दिन पहले 29 फरवरी को। और पैसा पता है किसने किया? सुई फाउंडेशन ने।
अभी सुई फाउंडेशन इसके साथ कोलैबोरेशन भी किया था, जहां पर इन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को लेकर यहां पर अपडेट दिया था। और ऑन्डो फाइनेंस ने भी यहां पर सेटस प्रोटोकॉल के साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर पार्टनरशिप की है और RW के लेकर लिक्विडिटी को लेकर यहां पर इसे मदद करने वाले हैं। मैं मानता हूं कि सीटस मैंने इसको पहले भी बाय कर रखा है और अभी भी कुछ बाइंग बनाने वाला हूं, क्योंकि यह प्रोजेक्ट एक सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट है, इग्नोर किया गया बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि टेक्निकली, प्रोडक्ट वाइज, मैनेजमेंट वाइज और अपने यूज को इसको लेकर काफी सॉलिड है। और मार्च और अप्रैल का मंथ इन प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बुलिश है। बट अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को मार्च और अप्रैल को देखकर रख रहे हैं और अगर आपका प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म का भी है, तो भी ये प्रोजेक्ट्स आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देकर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोजेक्ट समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। मैं और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जो अपने पोर्टफोलियो में टोकन्स रखे हुए हैं वो आपको रखने चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी सुझाव है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक टारगेट मुझे मोटिवेट करता है। मिलता हूं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।